नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में क्लर्क हड़ताल पर हैं। 5 जुलाई से लगातार ये हड़ताल जारी है और इस हड़ताल के बीच सरकार के साथ 3 बार बैठक हो चुकी है। पहले कहा गया कि बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन अब सरकार भी कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर दिया गया है। क्लर्क साफ तौर पर यह कह रही है, जब तक 35,400 बेसिक पे की मांग पूरी नहीं होती, हड़ताल तो जारी रहेगी। सरकार के पक्ष को लेकर, हड़ताल को लेकर और आखिर कब कैसे हड़ताल खत्म होगी, इसे लेकर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल का अंत होता नजर नहीं आ रहा। 5 जुलाई से हड़ताल पर बैठे क्लर्कों के साथ सरकार 3 बार बैठक कर चुकी है। 35,400 बेसिक पे की मांग कर रहे क्लर्कों को सरकार ने 21,700 का प्रस्ताव दिया है। साथ ही बातचीत से हल न निकलने पर अब सरकार ने क्लर्कों के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। जी हां, सरकार ने नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहती है कि इनकी मांग जायज़ है, इनको 34,500 देनी चाहिए, परंतु दिल्ली में भी वो 19,900 देते हैं और पंजाब में भी 19,900 देते हैं। हुड्डा साहब कहते हैं कि इनकी मांग जायज़ है, इनको 34,500 मिलना चाहिए। हिमाचल में ये 20,200 देते हैं और राजस्थान में 20,800 देते हैं। सबसे अधिक अगर यहाँ कोई दे रहे हैं तो वो बीजेपी की योगी सरकार है, जो 21,700 रुपये दे रही है। हम भी 21,700 रुपये देने के लिए उनको तैयार है, ये हमने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया। मैं बड़े आग्रह से, नम्र निवेदन के साथ उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपने काम पर लौटे। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते तो नो वर्क नो पे हम तुरंत लागू करेंगे और उसके अलावा लोगों को राहत दिलाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो अधिकार सरकार के पास है कर्मचारी की हठधर्मिता के खिलाफ, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। सरकार 35,400 की मांग को अव्यावहारिक बता रही है, तो विपक्ष क्लर्कों के सुर में सुर मिला रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को क्लर्कों की मांग सुनने और हल निकालने की नसीहत दी है। ठीक है, उनकी बैठ के बात करके समाधान होना चाहिए। इतने दिन से काम ठप है क्योंकि सरकार ने तो ऐसा माहौल बना दिया। प्रदेश में स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दुकान में जाओ डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, काम कौन करेगा? वो बैठे रहते हैं हड़ताल पे। कभी क्लर्कों की हड़ताल, कभी आंगनबाड़ी की हड़ताल, कभी किसी की हड़ताल, कभी किसी की हड़ताल। सारी भी होने वाली है। उधर क्लर्क साफ चेतावनी दे चुके हैं, जब तक 19,900 से बेसिक पे 35,400 नहीं होता, हड़ताल खत्म नहीं करने वाले हैं। लेकिन सरकार ने एक अहम कदम आगे बढ़ाते हुए 21,700 देने का प्रस्ताव दिया है। नो वर्क नो पे का कदम उठाया है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में हड़ताल खत्म न होने की सूरत में कार्रवाई की बात भी कही गई है। बहरहाल देखना ये है कि 3 बार की बेनतीजा बैठक और अब कार्रवाई की शुरुआत के बीच आखिर कैसे और कब क्लर्क हड़ताल का कोई हल निकलता है। लिहाजा अभी तक हरियाणा सरकार हड़ताल से दबाव में आती नजर नहीं आ रही। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब तक सरकार का क्या कहना है? सरकार ने फाइनली अभी कहा कि नो वर्क नो पे का आदेश हम जारी कर चुके हैं। आने वाले दिनों में अगर जरूरत होती है, हड़ताल खत्म नहीं होती, पहली बात जनता की इन लोगों के खिलाफ खड़ी होगी और सरकार भी कार्रवाई करेगी। बार बार क्लर्क ही कह रहे हैं कि 35,400 से कम में बात नहीं बनेगी। चर्चा हम करते हैं इस हड़ताल को लेकर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ चर्चा में हैं। इनेलो का पक्ष रखने के लिए ओंकार सिंह जी डिबेट में जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। CAWS के राज्य उप प्रधान चितरंजन साहू जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। विधु रावल जी, कल भी हम डिबेट कर रहे थे, कल काफी आशावान आप नजर आ रहे थे कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा, लेकिन अब नहीं लगता कि बातचीत से बात बनेगी। सरकार भी कार्रवाई के मूड में है। ज्योति जी, जब कल इसी समय हम और आप चर्चा कर रहे थे, उस समय सभी के सामने, मुझे इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स कर दीजिए। जी जी, प्लीज इको। PCR टीम ध्यान दें। जी, आप बोलिए विधु जी। तो कल जब इसी समय हम डिबेट पर चर्चा कर रहे थे ज्योति जी,
उसी समय हमने ये चर्चा की थी कि एक पॉजिटिव माहौल में, एक सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है, सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई है, और हम सब जो है हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों की तरह आशान्वित थे कि आगे जाकर जो है चर्चा का अच्छे जो है नतीजे निकलने वाले हैं। आज भी आशा की हमारी कमी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार पहले भी जो है अन्य प्रदेशों से अधिक देने के बावजूद भी, उसके बाद भी सरकार ने लचीला रुख रखा है। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है। जब सुलझाने के लिए आ गए तो पूछा सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है। जहां सबसे ज्यादा मिल रहा है हम उससे भी ज्यादा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप हरियाणा वासी हो, ये आपकी अपनी सरकार है, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार है। जो सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर मिल रहा है वो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, 21,700 रुपए। वहां भी भाजपा की ही सरकार दे रही है, वहां भी भाजपा की सरकार ने दिया। तो हरियाणा की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, जिन्होंने एक आदत बना ली कि प्रदेश में सबसे अधिक अगर पूरे भारत में कुछ होना है, कोई वेलफेयर का काम होना है, तो हरियाणा की भाजपा सरकार करेगी। हमने कहा उससे भी आगे 2 पर्क्स फालतू देंगे। किस प्रकार से जो चर्चा के अंदर, नेगोशिएशन के अंदर बात गई। लेकिन जब एक हठधर्मिता इस प्रकार से सामने से आने लगे, नहीं जी हम तो एक रट्टा लगाकर आए हैं, हमने तो बैनर पर छपवाया है, हमने तो खुद तय कर लिया कि हमारी सैलरी क्या है, इस प्रकार से अगर ये चलने वाली बात लगती नहीं है। देखिए ये हमारे भाई हैं, आज हो सकता है हमसे किसी बात से नाराज भी हों, लेकिन कुल मिलाकर क्या आज तक दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी कोई एम्प्लॉय ने आज तक अपनी खुद की सैलरी तय की है क्या? तो ये किस प्रकार से, किन बेसिस पर लिख कर ले आए। और दूसरी बात की ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप चलें आगे, बढ़ें आगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो सीधा ही इस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसे हमने जो तय कर दिया माई वे और हाईवे। ऐसी स्थिति में जरूर थोड़ी सी दिक्कत मेरे विश्वास को, बहुत सारे हरियाणा वासियों के विश्वास को जरूर थोड़ा सा धक्का लगा है, लेकिन हम फिर भी आशान्वित हैं। हम कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देंगे आपको, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा देंगे आपको, और आप आइए काम पर लौटिए। देखिए जनता का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ। क्या प्रदेश की जनता के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? ये हमारा जो गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है, जो हर मुद्दे में लपक के आके खड़ा हो जाता है, जिसकी कल भी हमने चर्चा की, वो क्या जनता इस विपक्ष की जो है कार्यस्थानियां नहीं देख रही क्या? किस प्रकार से विपक्ष जो है कुछ भी कहीं पर भी कह देता है। मैंने अपने पहले भाग में जो है सीधा इशू को जो है एड्रेस किया, लेकिन इस बात को भी बताना बहुत जरूरी है कि जब सड़कों को जाम किया जाता है तो यात्री जो होते हैं और सड़क पर चलने वाले हैं वो प्रभावित होते हैं। जब इस प्रकार सेवाओं को जाम करने के लिए कुछ लोग प्रोत्साहित करने लगते हैं तो क्या जनता परेशान नहीं होती? क्या वो जनता हिसाब अपने बाई खाता खोलकर नहीं बैठी कि इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता टीवी पर आकर क्या बोल रहा है, उनकी परेशानियों को समझ रहा है, या किसी प्रकार से जो माफी चाहूंगा जो हड़ताल है उसको फ्यूल कर रहा है, उसको फायर को फ्यूल कर रहा है? क्या ये नहीं देखती? क्या कांग्रेस का प्रवक्ता जो है, जो यहाँ पर डिबेट में भी आने की हिम्मत नहीं करते हैं मेरे सामने, क्या वो जनता इस बात को नहीं नोट करती क्या कि वो बाहर जाकर उनके नेता क्या बोल रहे हैं? हमारी परेशानियां, हमारी रोजमर्रा की जो समस्या है उनको लेकर समाधान कौन करना चाह रहा है और समस्या को बढ़ाना कौन चाह रहा है, आग कौन लगाना चाह रहा है? कल तो जब मैं जो है इन भाइयों से बात कर रहा था, इनके प्रतिनिधियों से बात कर रहा था, तो एक भाई जो है आम आदमी पार्टी वाला बीच में कूद पड़ा। वो कह रहा कि कैसे हो जाएगी हड़ताल खत्म? मतलब इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी दुनिया लुट जाएगी अगर कहीं पर समाधान हो जाएगा, जनता को कुछ लाभ मिलेगा। इनको लगता है विपक्षियों को हमारी दुनिया लुट जाएगी, लेकिन इस विपक्ष का आचरण जो है वो भी जनता देख रही है। और मेरा फिर आपके चैनल के माध्यम से अपने भाई चितरंजन जी से निवेदन है, विनती, प्रार्थना, आग्रह, अनुरोध है, अरे भाई हमारे भाई तो हो आप, आइए एक बार बैठकर जो है फिर से चर्चा करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, अपनी बात भी सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा लचीला। ठीक है, अभी सरकार ने अपने लचीलापन चितरंजन जी का जिक्र कर रहे हैं आप, हाँ, इनसे ही उत्तर लेंगे हम। चितरंजन जी, नो वर्क नो पे का आदेश भी आ गया है। अब तो हड़ताली क्लर्क जो हैं उनको पे नहीं करने वाली है सरकार। मैम ये तो आदेश भी बाकायदा जारी कर दिया गया है। पहली बात तो मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि हम 5 जुलाई से स्ट्राइक पे हैं, तो सरकार आज 27 जुलाई को नो वर्क नो पे का ऑर्डर क्यों कर रही है? 5 जुलाई को ऑर्डर करना चाहिए था। इससे पहला सवाल सरकार की जो मंशा है उस पर डायरेक्ट ये सवाल उठता है कि सरकार कितनी नकारात्मक रवैये से हमारे साथ बातचीत कर रही है। सुझाव नोट कर लिया आपका हमने, डरा धमकाकर ये सुझाव नोट कर लिया आपका, तोड़ना चाहती है ये। हाँ कोई बात नहीं सर, ये नोट करो। नंबर 2, जवाहर यादव जी जो सीएम के ओएसडी है, मतलब वो सीएम को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं। आज तक उनको ये पता नहीं है भी क्लेरिकल 35,400 मांग रहे हैं या 34,500 मांग रहे हैं। इनकी जो
पीछे आप वीडियो दिखा रहे थे जो आपने चैनल से बातचीत की थी, उसमें कह रहे 34,500 नहीं बनता, अरे हम तो 35,400 मांग रहे हैं सर। आप इतने कैसे, मतलब इतनी झूठ फैला रखी है इन्होंने, इसका कोई जवाब नहीं है। वो तो आप उम्मीद कर सकते हैं, वो सीएम के ओएसडी हैं, 3 बार आप लोग बात कह के आए हैं, वो शब्दों का बोलने का आंकड़ों का हेरफेर हो सकता है, उसमें ये नहीं कह सकते कि उनको जानकारी नहीं है। कितना बड़ा इशू बना रहे हैं, वो हो सकता है आप इतना तो अपने प्रतिनिधिमंडल पर यकीन रखिए कि वो समझा कर आए होंगे अपनी मांग उनको। एक मिनट सर, मेरी सुनो सर, मेरी अगर बात पूरी करने दोगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं डिबेट छोड़ सकता हूं। पहले मेरी बात पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, जवाहर यादव जी जो बजट की बात कह रहे थे, मीटिंग में उन्होंने क्लियर कहा था बजट का कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप जवाहर यादव जी से क्रॉस चेक में पूछ लेना। हमने कहा आपने MPSW का बढ़ाया, नर्सिंग ऑफिसर का बढ़ाया, वो बोले हमारी गलती हो गई। ये जो बात है ये जवाहर यादव जी ने मीटिंग में हमारे डेलीगेशन को कही है, तो आप बंदे की उनकी सत्यता को कितना प्रमाणित करेंगे। उसके बाद आगे आ जाओ, उन्होंने कहा कि यूपी में 21,700 मिलता है पूरे, अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय इन्होंने भी कहा है भी पूरे देश भर में जितना ज्यादा मिल रहा है उतना हम देंगे। सर आप अपनी बात पे कायम हो, यस या नो? आप अपनी बात पे कायम हो, अभी पूरे देश भर में जितना ज्यादा मिल रहा है हमने आसपास के सभी देंगे, हमने आसपास जवाब चाहिए सर। मैं सिर्फ हमने टिप्पणी इस नहीं कर रहा, मैं क्वालिफिकेशन यस या नो पर पूछ रहा हूँ। भाई यस भाई यस या नो एक मिनट पूछ रहा हूँ, चित्ररंजन, यस या आप नो। यहाँ कटघरे में नहीं मुझे खड़े कर रहे। एक मिनट आप अपनी बात रखो, नहीं मुझसे सर। उत्तर मैं अपने में तरीके सर, से उत्तर जनता के दूंगा। सामने, मैं जनता मुस्लिम के थोड़ी हूँ सामने आपका, सच्चाई- आप यस और नो का क्या जनता के मतलब है? सामने सच्चाई पेश कर रहा हूँ मैं। हाँ, जनता के सामने मुझे उत्तर बिल्कुल, देने दो। बिल्कुल आपने सर। प्रश्न पूछा है, मेरी सुनो, आपने मैं प्रश्न बता रहा पूछा है, मुझे उत्तर देने दो। हाँ, शांत हो बिल्कुल। जाओ, शांत हो जाओ, मैं एक मिनट- शांत हो जाओ, लड़ो मत, मैं लड़ो बात मत, पूरी शांत कर हो लूं, जाओ, बात पूरी कर लूं, शांत हो मेरी जाओ, बात पूरी कर लूं, उत्तर सर, बात उत्तर ले पूरी लो, करूं। शांत हो जाओ, लड़ शांत नहीं हो जाओ, सर, शांत हो जाओ। मेरी बात आपने पूरी होने प्रश्न दो। पूछा, मैं मेरी उत्तर बात देने को पूरी होने तैयार के हूँ। बाद आप- शांत हो जाओ, सर शांत। अच्छा चलो, विधु जी तो इनकी वही बात मैं- कंप्लीट होने दीजिए, चलिए। उसके बाद आप काउंटर आप कीजिएगा पूरी या बात आप करो। आंसर मेरी दीजिएगा। बात पूरी अभी हो इनकी जाए। बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैम ये नोटिफिकेशन है यूटी चंडीगढ़ का, इसकी शायद यहाँ पे कॉपी साफ नहीं दिखेगी। वहां पे चंडीगढ़ की एडवर्टाइजमेंट है क्लेरिकल की 2022 की, उसमें उनका जो पे स्केल है क्लेरिकल का जो चंडीगढ़ यूटी प्रशासन में है, हाउसिंग बोर्ड की एडवर्टाइजमेंट है, उसमें 10,300 प्लस 3,200 13,500 बेसिक पे। ये बेसिक पे हरियाणा का जो 7th पे कमीशन है उसमें 35,400 है। नंबर 2 अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का जो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? 2022 का क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर क्लर्क की? कमीशन अडॉप्ट किया था। क्वालिफिकेशन भी बताइए, इसका भी मैं जवाब दूंगा। आधी जानकारी मत दीजिए, पूरी बात बताइए। क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर? क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन 12वीं है क्या? क्वालिफिकेशन आपकी तरह 12वीं है या ग्रेजुएशन है? सर ये एप्पल और ऑरेंजेस को मत कंपेयर कीजिए। सर एप्पल और ऑरेंजेस को मत कंपेयर कीजिए। एप्पल और ऑरेंजेस को मत कंपेयर कीजिए। आप बताओ, क्वालिफिकेशन बताओ आगे। भाई भ्रमक बातें मत कीजिए, भ्रमक बातें मत कीजिए। मैं क्वालिफिकेशन सिर्फ क्वालिफिकेशन किसी पोस्ट का पे स्केल डिसाइड नहीं करती। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 10 पॉइंट होते हैं पे स्केल डिसाइड करने के। क्वालिफिकेशन ही सबसे मेजर फैक्टर होता है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है। बिल्कुल नहीं होता सर, 9 पॉइंट और भी है। आप ये चीज आपने पढ़ी नहीं होगी, आप अधूरी जानकारी के साथ आए हैं। हिमाचल प्रदेश में मैम पहले 2 साल मिलता है 20,500। भाई ये सर्टिफिकेट मत बांटो, 500 मिलता है। सर्टिफिकेट मत बांटो। पता होनी चाहिए मैं कितना पढ़कर आया हूँ इसके सर्टिफिकेट मत बांटो। आपने जो झूठी भ्रांति जनता के बीच में फैलाई है। आप अपनी बात रखो, सम्मान पूर्वक रखो। वो बता रहा हूँ, आप सम्मान पूर्वक अपनी बात रखो। मुझे सर्टिफिकेट मत दो। बिल्कुल मुझे सर्टिफिकेट जिन्होंने देना उन्होंने डिबेट पर देकर भेज दिया। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, मैं आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, कोई मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। मैं मीडिया के सामने अपनी जो चीज है वो प्रस्तुत कर रहा हूं और ये मेरा अधिकार है। अगर मेरे को डिबेट में जोड़ा है तो मैं अपनी बातें पूरी रखूंगा। यह चंडीगढ़ हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट में जो पंजाब के क्लर्क की रिक्रूटमेंट होती है उसका नोटिफिकेशन है। यहाँ भी वही पे स्केल है 10,300 प्लस 3,200 जो हरियाणा सरकार के 7th पे कमीशन में 35,400 है। ये रहा पंजाब का पे स्केल। पंजाब के पे स्केल में पहले 2 साल मिलता है 20,700 और 2 साल के बाद प्रमोशनल पोस्ट का 30,500 देते हैं। तो यूपी का मैं बता दूं, जहाँ पे ओएसडी महोदय कह रहे थे
भी यूपी में स्टार्टिंग 21,700 है, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा। तो ये चीज वो सर अधूरी छोड़ के गए हैं। 2 साल 21,700 देते हैं, तीसरे साल वो बेसिक पे 30,500 हो जाती है। महाराष्ट्र में जो स्टार्टिंग ग्रेड पे है वो 2,800 ग्रेड पे में मिलता है, जो 6 पे कमीशन में होता था। अब हरियाणा सरकार ने 29,200 दे रखा है और 2 साल बाद वो 3,200 हो जाता है, जो 32,100 हरियाणा सरकार के 7 पे कमीशन में है। और जो सर ने बात कही, जो दूसरे राज्य है उसमें 2-3 साल की सेवा के बाद प्रमोशनल ग्रेड दिया जाता है, जो कि हरियाणा में नहीं दिया जाता। इवन एसीपी भी प्रमोशनल पोस्ट के बराबर नहीं दी जाती। 3 प्रमोशनल पोस्टों को सेम ग्रेड में रखा जाता है। तो ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? सर कह रहे हैं ग्रेजुएट है वहाँ पे क्वालिफिकेशन। सर सारे क्लर्क ग्रेजुएट है यहाँ पे। और नहीं, एक बार जवाब ले लीजिए ज्योति जी, जवाब ले लीजिए। संक्षेप में आप बताइएगा। के बीच में फैलाई जा रही है। ये यूं कह रहे हैं कि आप लोग जो आंकड़े पेश कर रहे हैं ये गलत है। संक्षेप में बता रहा हूँ ये, या फिर ये अधूरी जानकारी पेश कर रहे हैं आप लोग? संक्षेप में। बिल्कुल मैंने बिल्कुल अधूरी जानकारी जनता के बीच में ओएसडी महोदय द्वारा पेश की गई है। और मैंने जो सारी चीजें इस तरह झूठ बोल के हमारी मांग को नहीं दबा सकते, नहीं दबा सकते। चित्तरंजन जी, चलिए जल्दी विदुराल जी। ये हड़ताल का मंच नहीं है जहां पर आप नारे लगाएं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जो आपने बातें कही है उन्हीं बातों में, क्योंकि आपने अधूरी बातें की, आप ही वाली सारी बातें कहूंगा मैं, कोई नई बात नहीं जोड़ूंगा। सर प्लीज रुक जाइए, बीच में मत बोलिएगा। मैं चुप रहा हो गया था, आपने रोका था, तो अब मेरी सुनिएगा। जैसे आपने यूटी चंडीगढ़ का जिक्र किया, उसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ये भी बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन जो है यहाँ 12वीं के लोगों को सिलेक्शन हो रही है, और क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन इज द सोल क्राइटेरिया। सबसे बड़ा क्राइटेरिया अगर कोई होता है सैलरी डिसाइड करने में, और सैलरी कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल पे कमीशन डिसाइड करता है। उन्होंने आपकी सारी रिप्रेजेंटेशन ली है। दूसरा, आपने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जिक्र किया। एक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, सर बीच में मत बोलिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, बीच में मत बोलिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने समय बोलिएगा। आपने इतराज किया था मेरे बीच में बोलने से। विदु जी, आप अपनी बात एक से 2 वाक्य में पूरी कीजिए, बाकी मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। अभी बिल्कुल 1-to-1 डिबेट चल रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का इन्होंने जिक्र किया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मेरे भाई ने जिक्र किया, चित्तरंजन जी ने। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास इन्हीं मांगों को लेकर ये जा चुके हैं। वो हाई कोर्ट ने इनकी मांग नहीं स्वीकार की है, इसके बाद भी सरकार इनकी मांग स्वीकार कर रही है। बड़ी बात है, सरकारों के विरुद्ध कोर्टों में जाया जाता है। यहाँ सरकार ने इनकी मांग स्वीकार की है, इनकी बातों पर लेकर आए, हम तो लचीला रुख रखा है, कोर्ट ने इनकी बात नहीं स्वीकार की। तीसरी, इन्होंने कहा पंजाब के अंदर क्लर्क स्केल की बात है। पंजाब के अंदर पहले 3 साल सिर्फ बेसिक पे दी जाती है। 19,900 हमारे यहाँ जहाँ पर 35,000 मिल रही होती है, पहले 3 साल पंजाब में 19,900 मिल रही होती है। और आम आदमी पार्टी वाले हमारे साथी बता देंगे कि पिछले 3 महीने से 19,900 छोड़ो 900 भी नहीं दे रहे हैं। ये सारे कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं। एक महिला को संगरूर में घसीटते हुए पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पुलिस वाला पीट रहा था। इस बात का जिक्र जो है मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आम आदमी वाला पार्टी का जो प्रवक्ता है वो जरूर बताए कि पंजाब में क्यों पीट पीट कर मार रहे थे आप। चलिए आम आदमी पार्टी के पास भी हम चलेंगे, पहले इनेलो को हम चर्चा में जोड़ लें। ठीक है विदु जी, आपकी बात यहाँ पूरी हुई। ओंकार जी, सरकार ये कह रही है कि ये हठधर्मिता गलत है। सरकार जितना मान सकती है सरकार मान रही है, सरकार प्रस्ताव दे चुकी है, लेकिन इनकी हठधर्मिता से आम आदमी को भी नुकसान है। ज्योति जी देखिए, नो वर्क नो पे, कोई इसका हल तो नहीं है। इस हड़ताल का हल निकालना सरकार का काम है। देखिए मेरे पास जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के अनुसार 1957 से लेके अब तक का जो पे स्केल है, 1957 में 60 से 175 रुपए पे स्केल था, जिसमें क्लर्क, हेल्थ वर्कर, जेबीटी टीचर, जेई और डिप्टी रेंजर थे। लेकिन धीरे धीरे क्लर्क की जो पे है वो कम बढ़ोतरी हुई, लेकिन निचले 4 ग्रुप्स की पे बढ़ती चली गई, जो आज 35,400 है। देखिए पे निर्धारण करने में विभिन्न मापदंड और मानदंड रखे जाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी है, रूल ऑफ इक्वालिटी भी है। अगर सेम तरह के नेचर में, सेम तरह की जॉब में सेम पे का रूल भी है यहाँ पे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, रूल ऑफ इक्वालिटी में असमान परिस्थितियों में समानता की बात नहीं होती, लेकिन समान परिस्थितियों में समानता की बात होती है। आज अगर हरियाणा के क्लर्क अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये सरकार की ड्यूटी बनती है। आज 21 दिन हो गए, जनता 22 दिन, जनता कैसे परेशान है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योति जी, आपको तो पता ही है कि रजिस्ट्री एक टाइम बाउंड प्रोसेस होता है। मुख्य तौर पर
रजिस्ट्री में सेल और परचेज की डेट भी लिखी जाती है। आपसे इकट्ठे ही उत्तर लेंगे विधु जी। जब सेलर और परचेजर दोनों व्यक्ति एक डेट फिक्स कर लेते हैं तो उस दौरान अगर कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। इसके अलावा भी बहुत से कार्य है, किसी का एससी सर्टिफिकेट है, किसी का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, वो सारे क्लरिकल ग्रेड से ही, क्योंकि तहसीलदार मोहर तक नहीं लगाता। मैं खुद गया तहसील में, किसी की जरूरी थी एडमिशन के लिए, उन्होंने कहा कि मोहर तो क्लर्क ही लगाया। देखिए कैसी हठधर्मिता है, तहसीलदार मोहर तक भी लगाने को तैयार नहीं, तो क्लर्क के ना होने की वजह से जनता तो भुगत रही है। और मैं कहना चाहूंगा क्लर्कों की डिमांड क्या है? क्लर्कों की डिमांड है कि जो हमारे समान वर्क कर रहे हैं, चाहे वो जेबीटी टीचर है, चाहे हेल्थ वर्कर है, चाहे जेई है, चाहे फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर है, अगर वो हमारे समान काम कर रहे हैं, हम उनके समान काम कर रहे हैं, तो पे स्केल 35,400 का हो जाए, इसमें दिक्कत क्या है? और अभी तक देखो करोड़ों रुपए का राजस्व रुकान सरकार को हो चुका है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं करने को तैयार। सिर्फ नो पे, नो वर्क, नो पे के कहने से समस्या का हल नहीं होगी। और ज्योति जी एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा क्या हुआ पिछले 9 सालों से सरकार के अंदर, हरियाणा के अंदर, कि प्रत्येक वर्ग ही हड़ताल पर है। आप देखिए कभी एएनएम वर्कर, कभी हेल्थ वर्कर, कभी पटवारी, अभी पीछे पटवारी से हड़ताल पर थे, बहुत मुश्किल से सरकार ने उनको तंग करके उनकी मांगे मानी। और मैं कहना चाहूंगा सरकार इनकी मांगे भी मानेगी, मेरे को पता है, लेकिन पहले इनको तंग करेगी। आप देखिए 3 बार की वार्ता हो चुकी है, 3 बार की वार्ता में हल निकल जाना चाहिए था। ठीक है, वो 35,400 मांगते हैं, आप उनको बिठा के, उनके प्रतिनिधियों को बिठाकर अच्छा मान सम्मान देकर जैसे आपस में सेटलमेंट होती है, ये सरकार का वर्क है, ये जनता का वर्क नहीं है। और ये एक ही बात हर मुद्दे पर कहते हैं कि विपक्ष मामले को तूल देता है। अरे भाई विपक्ष का काम क्या है? जब सत्ता पक्ष निर्दयी हो जाता है, जब सत्ता पक्ष तानाशाह हो जाता है, आग लगाना, विपक्ष जाके साथ में खड़ा होता है। इनको बोलिए बीच में नहीं बोलेंगे, फिर मैं बोलने भी नहीं दूंगा इनको। जब सत्ता पक्ष तानाशाही का रूप ले लेता है, जनता को और सरकारी कर्मचारी को तंग करता है, तो विपक्ष का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो उसके साथ खड़ा हो ताकि अन्याय ना होने दे। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की समान जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है कि किसी को भी तंग या परेशान ना करे, और विपक्ष की जिम्मेवारी है अगर सत्ता पक्ष तंग या परेशान करता है तो उसका साथ दे, उसके साथ खड़ा हो ताकि उसको तंग या परेशान ना किया जा सके। लेकिन बहुत अजीब परिस्थिति है हरियाणा में, प्रत्येक वर्ग परेशान है। आज ज्योति जी मैं पूछना चाहता हूँ, कोई एक वर्ग का मेरे को नाम बता दीजिए जो वर्ग इस सरकार से खुश हो, सुखी हो। लेकिन ये जब भी बात हरियाणा की होती है, कभी पंजाब, कभी हिमाचल, कभी राजस्थान, कभी यूपी, अरे भाई हम हरियाणा में है, वोट हरियाणा वालों ने देने हैं, वोट यूपी वालों ने नहीं देने। आप क्लर्कों को जैसे मर्जी बनाइए, लेकिन जनता का कसूर क्या है? जनता आज 22 दिन से परेशान है, कर सकता हूं? में कोई भी कार्य नहीं होता, डीसी ऑफिस में कोई कार्य नहीं होता। जनता का कसूर क्या है? इसका हल जितनी जल्दी हो सके, चाहे मुख्यमंत्री निकाले, ये रिपीट कर रहे हैं, क्या मैं उत्तर कर सकता हूं? लेकिन हल निकलना जरूरी है। इनको बोलिए बीच में बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा। इनकी गंदी आदत है, यही मेरे को ठीक नहीं लगती। आप देखिए ज्योति जी, मैं कहता हूँ आप सारे जो समाज, सर मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एंकर को कह रहा हूँ, एंकर को एड्रेस कर रहा हूँ। आप लगातार लड़ने के मूड में ना रहा कीजिए, आप लड़ा मत कीजिए मुझसे, मैं एंकर से बात कर रहा हूँ, आपको तो कह ही नहीं रहा हूँ कुछ भी। विदु जी आप चुप हो जाइए, फिर मैं भी बोलूंगा, आपको स्पष्ट बता रहा हूँ मैं। ओंकार जी, एक तो मैं पीसीआर से कहूंगी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दे, मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ यहाँ पर। धमकाओ मत यार। ओंकार जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समान कार्य कर रहे हैं, समान पे एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जेबीटी है, चाहे हेल्थ वर्कर है, चाहे जेई है, चाहे फॉरेस्ट रेंजर है, डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर, उनको अगर 35,400 दिया जा सकता है तो क्लर्क में ऐसी कौन सी कमी है? ये बार बार कहते हैं जो 12वीं रिक्वायरमेंट है वो बीए रिक्वायरमेंट है। देखिए हरेक जॉब की रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन अलग हो सकती है, लेकिन समान परिस्थितियों में काम करने वाले को समान वेतन दिया जाना ये सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका कई मामलों में। और इस मामले में भी अगर इनका जॉब ऑफ वर्क समान है तो इनको 35,400 ही दिया जाना चाहिए, उससे कम नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, सभी पैनलिस्ट का पहला उत्तर ले लेते हैं विधु जी, उसके बाद आपके पास आएंगे। देखिए आम आदमी पार्टी से सवाल ये रहेगा, चूंकि बार बार आप लोग कहते हैं कि 35,400 हो जाए। अनुराग ढांडा की बाइट भी हमने सुनी, सुशील गुप्ता भी कह रहे हैं, आप लोग भी पैनल पर बार बार हितैषी बनते हैं कर्मचारियों के। लेकिन दिल्ली की बात करें ना, पंजाब की बात करें, जहां आप लोग सत्ता में हैं वहां आप लोग हरियाणा से कम दे रहे हैं, ये सरकार कह रही। सरकार कह रही ना, जो क्लर्क तो नहीं कह रहे। शशि रंजन साहू जी हमारे साथ बैठे हुए, इन्होंने कहा एक बार भी कि पंजाब या दिल्ली कम दे रहा है? एक बार भी नहीं बोला। इन्होंने तो एविडेंस के साथ दिखाया आपको कि क्या दिल्ली और पंजाब दे रहा है।
लेकिन भाजपा सरकार जो हड़ताल सरकार है, जो हरियाणा के अंदर से हड़ताल चाहती है, जो गुंडा सरकार है, जो गुंडा राज, जिन्होंने तनख्वाह बढ़ाना तो दूर, ये कह दिया काम नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं देंगे, मतलब तनख्वाह काटने का काम कर रहे हैं, बढ़ाना तो दूर की बात हो गई। नो वर्क नो पे। अरे भैया, जब काम ज्यादा करते तो तनख्वाह ज्यादा दे रहे थे क्या? कभी पोर्टल सिखा रहे हो इनको, कभी इनसे डायरिया मंगा रहे हो, कभी डायरी मेंटेन करा रहे हो, इतने सारे काम एक क्लर्क से कराते हो, इनसे अपना ITR तक रिटर्न कराते हो आप। एक क्लर्क से जब इतना काम करा लिया, मोर वर्क मोर पे कर दो। जब नो वर्क नो पे था तो मोर वर्क लेस पे क्यों है इनके साथ? आपको गुंडाराज बंद करना पड़ेगा। हरियाणा की जनता देख रही है, और ये सारे मेरे जो कर्मचारी भाई हैं ये आज परेशान है। 3 साल से लगातार इनको कहते रहे। मैं जवाहर यादव जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा 2019 के मैनिफेस्टो में हमने कहीं नहीं लिखा। मैं कह रहा हूं 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा था। 2014 के मैनिफेस्टो कैसे भूल गए, जब ये लाइन लिखी हुई है प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन भत्ते आदि सुनिश्चित किए जाएंगे, यानी कि हरियाणा सरकार पंजाब से कम दे रही थी। आज विधु रावल जी कैसे कह रहे हैं कि पंजाब से ज्यादा हम दे रहे हैं? आज कैसे बात हो गई जब 2004 में ये लोग सरकार बनाने, 2014 में सरकार बनाने के लिए आए थे? विधु रावल जी चुप रहिएगा बिल्कुल। 2014 में जब सरकार बनानी थी तब झूठे वादे किए गए। जब ये कहा गया पंजाब में ये करते हो, अरे मैं भी दिखा दूंगा, सारी चीजें मेरे पास भी है। ये संगरूर क्या क्या तुम लोग करते हो यहाँ पर बैठ के? 2014 का एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला कि 2014 में कर्मचारियों को मान सम्मान हम पंजाब के समान देंगे, यानी कि पंजाब में हरियाणा से ज्यादा वेतन मिल रहा है। आज भी मिल रहा है, लेकिन इनको बरगलाने की, हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने की आदत इनकी हो चुकी है। हड़ताल सरकार है, लाठीचार्ज सरकार है। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में एक बार पहले भी डिबेट पे आपके पास इसी पे आया था कि मुझे ये शक है कि कहीं भाइयों पर भी लाठीचार्ज ये लोग ना कर दें। सरपंचों पर हड़ताल की, लाठीचार्ज किया, ANM GNM ने लाठीचार्ज किया, डॉक्टरों ने लाठीचार्ज होता है, कर्मचारियों पर सैलरी मांगने के लिए लाठीचार्ज किया, OPS वालों ने सैलरी मांगने के लिए लाठीचार्ज, सैलरी मांगने पर लाठीचार्ज है। ये लोग सिर्फ गुंडाराज के साथ हरियाणा को चलाना पंजाब चाहते हैं। में सैलरी मांगने पर लाठीचार्ज हुआ। तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं गई, लेकिन तनख्वाह को काटने का सैलरी मांगने पर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लाठीचार्ज किया। के हिसाब से आपसे ज्यादा सरकार आपसे ज्यादा तनख्वाह दे रही है, 6 पे कमीशन के हिसाब से। अरे भाई, यहाँ 7 पे कमीशन लागू हो गया, वहाँ 6 पे कमीशन है। 2014 में क्यों चिल्ला रहे थे कि हम पंजाब से ज्यादा देंगे? अगर पंजाब के साथ काम सुनोगे तो समझ जाओगे, पंजाब से बराबर हमने तो 11 क्या हो रहा है यहाँ पर? पड़ेंगे, मजाक हो रहा है क्या? क्लिनिक बनाने अरे उस समय कम थी, कांग्रेस की सरकार कम देती थी, हमने बढ़ा दी है। पंजाब की बराबरी आज पंजाब से ज्यादा है हमारी। चिल्लाने से नहीं होगी। पंजाब और दिल्ली की बराबरी, भाई पंजाब की बराबरी नहीं करनी है, नहीं करनी है पंजाब की बराबरी। बिजली फ्री देनी पड़ेगी, पंजाब और दिल्ली की बराबरी नहीं कर सकते आप लोग। बैठ के यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और ये लाठियां और सैलरी कौन देगा? कर्मचारियों को सैलरी कौन देगा? वहां पर सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो पंजाब में? 13 महीने तक सफाई कर्मचारियों को दिल्ली में सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों कोर्ट फटकार लगा रहे हैं आपको? क्यों चले गए? आपकी कमियों की वजह से भूख हड़ताल पे चले गए। लोग मर जाए लेकिन आप तनख्वाह नहीं दोगे, तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे। मरना मंजूर है लोगों को, आप मार सकते हो लोगों को, लेकिन आप लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। ऐसे आग में घी डाला जाता है। भूख हड़ताल पर जनता देख रही है, ऐसे आग में घी डाला जाता है। अगर ये आग में घी डालना नहीं है तो क्या है? जनता को दिख रही है कि कैसे लोगों पर ये आग में इस प्रकार घी डाल रहे हैं, जनता देख रही है। साथ नहीं खड़े, ये किस प्रकार उकसा रहे हैं? लाठियां भी जहां सत्ता मिलती है वहां लाठियां मारते हैं, यहाँ पर बैठकर उकसा रहे हैं कर्मचारियों को। दिल्ली के अंदर जो 7 पे कमीशन है, जो भारत सरकार, दिल्ली की मैंने अभी तस्वीर दिखाई, संगरूर में सेम यही कर्मचारियों को लाठियों से लाठियां मार मार कर भगा दिया। भारत सरकार से ज्यादा दोगे? आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों से मिलना पसंद नहीं कर रहे, इन लिपिक भाइयों से मिलना पसंद नहीं कर रहे। मणिपुर में अच्छा हो जाए, आपका प्रधानमंत्री मिलना पसंद नहीं करता, जनता के साथ नहीं खड़े आप लोग। आपने केजरीवाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मोदी सरकार नहीं जा रही वहाँ। आपने केजरीवाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। नोटा से भी कम वोट आती है केजरीवाल की। हिमाचल की राजस्थान की वोट नोटा से कम आती है। अगर घर में आज हरियाणा पूरे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। वोट किसकी ली थी? वोट हरियाणा के लोगों की ली थी, हरियाणा के कर्मचारियों की ली थी, पंजाब के कर्मचारियों की ली थी। किसकी वोट ली थी आप लोगों ने? आप बात पंजाब की कर रहे हो, यहाँ बैठ के दिल्ली की बात करो। क्या मैं जवाब दे सकता हूं इन सब वोट अगर हरियाणा से ली थी तो हरियाणा में बात करो, हरियाणा के लोगों के हितों की बात करो, हरियाणा के कर्मचारियों के हितों की बात करो। 35,400 उनका अधिकार है,
और आप लोगों को देना पड़ेगा। ये कर्मचारियों की डिमांड है और इन लोगों ने पहले दिन तो दिल्ली में दो ना, पहले पंजाब में देकर साल दिखाओ ना। पहले पंजाब हमारे जितनी को दे दो, मैंने हमारे पहले बता जितनी को दे दिया दो दिल्ली में और पंजाब में। पंजाब के उसके लोगों बाद ने यहाँ वोट रट्टा दी। लगाना। मुख्यमंत्री आपका जो खट्टर साहब बने हैं नया, वो हरियाणा के लोगों ने देके बनाया है। अगर नहीं, हरियाणा के लोगों से आपसे वोट लिया आपका है प्रवचन तो नहीं काम सुनना करना हमने, पड़ेगा। आपका प्रवचन नहीं सुनना, पंजाब की आपकी खोखली बातें नहीं सुननी, आपके घड़ियाली आंसू नहीं देखने हमने, आपकी खोखली बातें नहीं सुननी हमने। जहां पर सत्ता में वहां करके दिखाओ, फिर यहाँ पर आकर बोलो। कैसे करते हैं, जहां पर सत्ता में वहां करके दिखाओ, सूखी बातें ना मारो, काम करना सीख लो, सूखी निठल्ली बातें मत मारो। जहां सत्ता में वहां करके दिखाओ, वहां तो लाठियां मारते हो, वहां तो सैलरी मांगने पर लाठियां मारते हो, बढ़ाना छोड़ो, सैलरी मांगने पर लाठियां मारते हो। एक दूसरे के बारे में आप लोग लगातार बोलते हैं। अभी सुनिए बेनीवाल जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है, आप विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं। विधु जी देखिए, ये तो जादून साहब आपके पास आए, उससे पहले विधु जी से एक उत्तर चाहेंगे। क्लर्क भी बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोई ग्राउंड बनता ही नहीं कि दूसरे राज्यों में इतनी है तो हम इतना देंगे। वेतन विसंगतियां दूर करने की बात की गई थी, तो किस बात का इंतजार है? देखिए, और जैसा कि साहू जी ने कहा कि अगर ये डिसीजन ही लेना था तो 3 बार बैठक क्यों की गई? तो पहले दिन डिसीजन ले लेते, नो वर्क नो पे। देखिए, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। 3 तरीके से विसंगति दूर की जा सकती है। पहला जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा मान्य तरीका है वो है सेंट्रल पे कमीशन का। सेंट्रल पे कमीशन तय करता है कि किसकी सैलरी कितनी है। इसके अलावा हमने 3 अलग अलग समितियां बनाई हैं, उन्होंने समीक्षा करके अन्य इनके साथियों की सैलरीज बढ़ाई हैं, उनके सामने इनका भी रिप्रेजेंटेशन गया, उन्होंने इस योग्य नहीं समझा इनकी बढ़ाने को। इसके बावजूद भी इन्होंने एक मांग रखी, हम उस मांग पर आए, ये जानते हुए कि कोर्ट में भी इन्होंने सेम मांग रखी थी, सारी दलीलें दी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकी मांग नहीं मानी। उसके बावजूद भी हमारे पास आए वार्ता करते, हमने कहा बिल्कुल आप हरियाणवी हो, आपका सीधा सवाल है, लोग सरकार 35,400 करेगी कि नहीं करेगी? सरकार का क्या जवाब है? 21,700 दोगे क्या? मैं जवाब दे देता हूं। बेनीवाल जी मैं जवाब दे देता हूं। बेनीवाल जी, ड्रामा हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, बहुत ड्रामा कर लिया आज। 35,400 भाई इसके 500 रुपए एक्स्ट्रा काटो, एक्स्ट्रा ड्रामा करने के पैसे काटो, एक्स्ट्रा ड्रामा करने के पैसे काटो इस व्यक्ति के। हो गया, बहुत हो गया, अब बात करने दो, अब संजीदा बात करने दो, गंभीर बात करने दो, गंभीर बात करने दो। बहुत कर लिया ड्रामा, पूछ लिया तो इस बात का उत्तर भी सुन लीजिए। बेनीवाल जी उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। वहां बैठे हुए कर्मचारी सारे। विधु जी क्या चिल्लाने से फुर्सत नहीं है क्या? हाँ या ना में उत्तर हो सकता है क्या इसका? हो सकता है? देखिए, हाँ या ना में उत्तर कम होते हैं, बिगाड़ ज्यादा होती है। बात के पीछे बात का कारण समझ आना चाहिए। नो वर्क नो पे पर अगर दिक्कत है तो आज तो इन्हें खुद साथियों ने बताया कि आज 21-22 दिनों बाद। मैडम बीच में मत बोला कीजिए साहब, मेरी बात को सुनेंगे नहीं तो कैसे मेरी बात को मानेंगे? आपकी इसका मतलब रुचि नहीं है बात सुनने की। आपने नो वर्क नो पेपर, हमारे तीनों साथियों ने, आपने भी और हमारे दोनों प्रवक्ता साथियों ने भी सवाल खड़े किए। मैं बता देता हूं, ये तो 22 दिन हो गए, 22 दिन तक जनता ने ये समस्या झेली है। अब जनता की समस्या को देखते हुए ये बात आई है, लेकिन 2001 में जनता इतनी हड़ताल करने वाले इतने भाग्यशाली नहीं थे। असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर 2001 में बैठे थे। पहले दिन से नो वर्क नो पे हो गया, नो वर्क नो पे पहले दिन से हो गया। इसी प्रकार से प्राइवेट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे थे कि हमें जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि दोनों की डीजीएचई से सैलरी आती है, तो हमें बराबर कर दीजिए। उनको भी पहले दिन से नो वर्क नो पे था। यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने पता नहीं क्या क्या बोला। मैं लेकिन फिर भी एक बात को कहना चाहता हूं, भाई आपकी हर बात को सुनने को लिए तैयार है, आपकी मानने को तैयार है, कोई एक बेस तो रखे ना। हमने कहा कि सेंट्रल पे कमीशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, 3 समितियां समीक्षा कर गई, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, कोर्ट ने आपकी याचिका पर ध्यान नहीं दिया, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन इस सारे के बाद भी सरकार कह रही है कोई बात नहीं, आप हमारे आए हैं, हम आपको जो है उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश से भी 2 पर्क्स फालतू देंगे। जब आपने जिक्र कर ही दिया, लेकिन आप हठधर्मिता पर खड़े हो जाएं, एक रट्टा मारकर फिगर ले आएं और उसके बाद यहां पर आकर भ्रमात्मक बातें करें, जहां पर उत्तर प्रदेश में भी बता रहा हूं मैं, क्वालिफिकेशन में अलग अलग डिस्पेरेंसीज हैं। एक हमारे साथी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, यानी समान वर्क, जो समान कार्य है उस पर करना चाहिए।
उसी के लिए तो 3 समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी है। अगर उस रिपोर्ट में भी इनके पक्ष में कुछ आया होता तो बाकियों की बढ़िया इनकी भी बढ़ती। लेकिन मेरा तो एक छोटी सी बात कहना है, ज्योति जी आपकी कोई सैलरी है, अगर कल को आपकी असिस्टेंट भी एक कोई सैलरी ले रही हैं, अगर आपकी कल को कोई असिस्टेंट आके कहे नहीं जी मुझे तो ज्योति जी से ज्यादा सैलरी चाहिए, लेकिन ठीक है उस पर भी विचार हो सकता है, लेकिन फिर साथ साथ ज्योति जी की सैलरी भी तो बढ़ाने की बात करेंगे आपके एम्प्लॉइज। पॉइंट ये है कि जब किसी एक वर्ग की सैलरी बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी। यहाँ पर तो कोई जो इनके कोई साथ थे जो है जिनका डिस्पेरेंसीज 2016 नहीं है। में बढ़ा, यहाँ पर इनका एक क्यों नहीं सीधा बढ़ा? उस तरीका टाइम पे इनका ध्यान नहीं आया क्या? मैं अभी जादू में आप 2016 में काफी टाइम लिया गया, आप काफी बातें कर चुके हैं। रिपोर्ट थी, एक समिति की रिपोर्ट अभी जादू आपने की बहुत शांति से इंतजार कर रहे समिति ने रिपोर्ट दिया, आपके पक्ष में नहीं कहा। बेनीवाल जी अगर आपके पक्ष में भी आपकी रिपोर्ट तो आपको नहीं, आप जो ये सब कह रहे हैं समिति के चलिए आगे इस बात का बताते भी हैं। उत्तर लेंगे। रावल जी अभी आप सुने, जादून साहब बहुत धैर्य से इंतजार कर रहे हैं, आप सभी को समितियों के नाम बताइए, नहीं, आप, मैं मैं जवाब देता हूं इनसे उसका। विस्तार और से केस का मैं विश्लेषण जवाब देता हूं चाहूंगी। आपका। अभी सुनिए साहू जी, आपको ये समय क्विज दिया था ना। कंपटीशन चल रहा है क्या? नहीं विधु रावल जी, यहाँ आप क्विज आप कंपटीशन सुनिए, चल अभी रहा है आप क्या? दूसरों को भी सुना ये कीजिए। आप चित्ररंजन जी आप क्विज कंपटीशन खेलने आए क्या आज? नहीं आप सुनिए अभी। जादून साहब, सरकार कह रही है कि सर, आप तो इस 35-400 कंपटीशन व्यावहारिक खेलने आए नहीं हैं। है। मुद्दे आपके पास तथ्य ये नहीं है। बिल्कुल गलत तरीका है। एक तो आप लोग बातों एक को दूसरे घुमाने को की नहीं कोशिश सुनते, कर रहे हैं, एंकर का बनावटी सवाल बातें आप लोग लेके नहीं आए हैं। सुनने देते हैं किसी को। ये नहीं, ये बिल्कुल इसी बिल्कुल कारण गलत से- तरीका है। जादव साहब, इसी कारण से जो हड़ताल है वो खत्म नहीं हो पा रही 35-400 है। को सरकार कहती है व्यवहारिक नहीं है, 21,700 कर दिया जाएगा, ये देश में सबसे अधिक होगा। साथ ही सरकार ने ये भी कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है कि अगर हड़ताल से नहीं उठे तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि सरकार ने अभी ये कर्मचारी अपना हड़ताल कर रहे हैं और इनकी अपनी मांग है कि इतना वेतनमान उनको चाहिए। सरकार यूपी के फॉर्मूले पर देने को तैयार है, तो मैं समझता हूँ कि हड़ताल करके इतनी शक्ति सरकार की ओर से झेलने की जरूरत क्या है। एक बार जो है सरकार अपना स्टेप आगे बढ़ा रही है तो मुझे लगता है कि उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे एक राजकोष का भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक की हड़ताल से 300 करोड़ का नुकसान हुआ है, कोई 20-25 हजार रजिस्ट्रियां अटकी पड़ी हैं। तो इस तरह से सरकार के कर्मचारी वर्ग के बीच में बहुत एक अच्छा सद्भाव का तालमेल होना चाहिए, क्योंकि सरकार कर्मचारी सरकार से कहीं अलग नहीं है। कर्मचारी ही सरकार है। अगर पूरी सरकार ही हड़ताल पर चली गई तो काम कैसे चलेगा? लोगों को जो सुविधाएं, जो जनसेवा देनी है, तो जनसेवा के लिए सरकार का गठन हुआ है, कर्मचारियों की नियुक्ति भी उसी के लिए की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इतना एक तरफा रवैया भी ठीक नहीं है। सरकार आगे बढ़ने को तो तैयार है ना। उन्होंने कहा कि हम यूपी के फॉर्मूले पर देंगे और अभी तक भी जो है वेतनमान जो देने को तैयार हैं तो राजेंद्र वो जी, आसपास अधूरी के बात राज्यों में नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पर इसको स्वीकार करके और कर्मचारी वर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। जिनका जो टारगेट है, जितना टारगेट उनको हासिल आपकी करना आवाज है, नहीं मिल रही वो है। एक बार में ही राजीव जी। हासिल हो जाए जरूरी नहीं। अब बोलिए। अभी देखिए कि पंजाब के समान वेतनमान की मांग चलती रही, कांग्रेस के टाइम से चल रही है। कांग्रेस सरकार ने कोई तो वादा तो करे किए लेकिन कोई पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने वादा कर लिया, चलिए पूरा नहीं किया। लेकिन अब इस अभी जो है कर्मचारी क्लर्क की जो वेतनमान की मांग है, तो उसमें सरकार कुछ तो आगे बढ़ने को तैयार है। मुझे लगता है कि अभी सरकार के प्रस्ताव को कर्मचारी आंदोलन कर्मचारियों को स्वीकार करके और हड़ताल समाप्त करना चाहिए। आगे फिर अभी रास्ते खुले हुए बातचीत के जरिए, और फिर आगे तो फिर और अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आगे भी डिमांड की जा सकती है और आगे का रास्ता जो है खुला रखना चाहिए। आगे का रास्ता खुला रहे। साहू जी देखिए, बार बार अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चूंकि ये किसी विरोधी दल के नहीं है, विपक्षी दल के नहीं, तो ऐसा नहीं कि कोरी आलोचना ही सरकार की करेंगे। बहुत संतुलित बात इन्होंने कही है कि सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ा रही है तो आप लोग भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना। मैडम, राजेंद्र जी की बात अधूरी रह गई। इन्होंने कहा भी हम यूपी के बराबर दे देंगे, पर इन्होंने यूपी वाली बात भी पूरी नहीं की जो मैंने पहले आपको बताई है। 2 साल तक 21,700 है, 2 साल के बाद 30,500 है। 30,500 कहाँ गायब हो गया? यह जनता के बीच में अधूरी बातें फैला रहे हैं। मैंने सारे फैक्ट, सभी 3-4 जो नोटिफिकेशन थे मैंने आपको दिखाए हैं। अगर कॉपी चाहिए तो मैं कॉपी भेज दूंगा। और जो पे स्केल डिसाइड करने के जो तरीके हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 20/4/2001 का हरियाणा गवर्नमेंट का लेटर है, उसमें 10 पॉइंट है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, लेवल ऑफ विच रिक्रूटमेंट इज मेड, हायरार्की ऑफ सर्विस इन ए गिवन कैडर,
minimum education qualification, technical qualification required, avenue of promotion, nature of duties and responsibilities, horizontal and vertical relativities with similar jobs, public dealings, satisfaction level, employees capacity to pay, etc. ये 10 पॉइंट है। इसमें जो ये सर कह रहे हैं ना भी इनकी क्वालिफिकेशन +2 है, तो सर उसके साथ एक ICTC का डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा है उसमें मास्टर डिग्री तक का सिलेबस होता है। ये चीज आप क्यों जनता के सामने पेश नहीं कर रहे? वो डिप्लोमा ICTC करवाता है, हार्ट्रॉन करवाता है, वो एक कलर को ज्वाइन होने के बाद इंक्रीमेंट लगवाने के लिए पास करना पड़ता है, उससे उसकी क्वालिफिकेशन कितनी बढ़ जाती है, कितना उसका जो स्किल लेवल है वो कितना बढ़ जाता है। ये चीज आप जनता के बीच में पेश क्यों नहीं कर रहे? आप सिर्फ एक चीज लेके बैठ गए हो, बाकी राज्यों से हम ज्यादा दे रहे हैं। मैंने तो बाकी राज्यों का उदाहरण दे दिया, आपने एक भी चीज नहीं कही उसमें भी हाँ ठीक है, ये आप जो चीज कह रहे हो सही है। आप सारी बातों को झुठला रहे हो। मैं विद फैक्ट विद प्रूफ आया हूं, आप बनावटी बातों के साथ जनता के बीच में जा रहे हो। OSD महोदय ने भी जो बातें करी है सारी झूठी है। मैं टोटली OSD महोदय के सामने मैं उन चीजों को झूठी साबित कर सकता हूँ, मीडिया के सामने साबित कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सब चीजों के प्रूफ है। सीएम साहब के OSD है जवाहर यादव, अगर आप उनकी बातों को ही झूठी बोलेंगे तो ये जो 3 बैठक हुई उनके साथ, ये आने वाले दिनों में भी जो बैठक होगी उसके क्या मायने होंगे? अगर आप उनको झूठा ही कह रहे हैं तो आप क्या मायने इन बैठकों के? मैडम क्या उम्मीद की जाए कि आगे बातचीत से कोई हल निकलेगा? बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने बात ऐसी की है। बिल्कुल मैम, हम तो बातचीत करने के लिए गए थे, पर जो इस तरह के जो फैक्ट अगर जनता के बीच में आगे हमारी जो जनता के बीच में छवि है वो खराब करने की कोशिश करेंगे तो उस बात का जवाब तो हमें देना पड़ेगा ना। जनता भी हमारी जनता है, हम जनता के सेवक हैं, तो जनता को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यह चीज कतई नहीं होने देंगे। हम विद फैक्ट विद प्रूफ विद डॉक्यूमेंट गए हैं। इन्होंने सिर्फ बनावटी बातें मीडिया के सामने पेश की है जो बिल्कुल सरासर गलत है। और एक OSD की पोस्ट का आदमी अगर झूठी बातें जनता के बीच में पेश करता है तो उससे ज्यादा मतलब निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता। ये मतलब लगातार ये हत्या हो रही है, हम लोकतांत्रिक तरीके से ये रुकना चाहिए। और ये साफ तौर पर दिख रहा है इनको कोई फीड कर रहा है, जो हकीकत है इनको वो कोई बयान फीड कर कर रहा रहा है। ये लगातार इस तरह नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा। ये बिल्कुल निंदनीय है। आप एक अधिकारी, आप कभी कह रहे हो अधिकारी के बारे में लगातार इस प्रकार से आप बिल्कुल बातें कहें। एक अधिकारी ने झूठी बातें कही है, मैं झूठी बातों का तोड़ कर रहा हूँ। विदुर जी जो बातें इन्होंने झूठी जनता के बीच में पेश की है, मैं उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ। इस तरह की बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि वो एक आपके उच्च अधिकारी जो मिलने गए, आपकी संस्था के उच्च अधिकारी जो मिलने गए, आपने उन पर एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया यहाँ पर, ये बोलकर कि वो बार बार चर्चा कर रहे हैं जिनसे। हमने उन पर नहीं किया, हमने उन पर आपके क्या आपने अपने जो मीडिया के सामने पेश हुए, मैं उस बात पे कमेंट कर रहा हूँ। आप लोगों के मामले में केवल वो सीएम की OSD नहीं है, वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो हरियाणा सरकार का जो स्टैंड है वो रख रहे हैं जवाहर यादव कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ मैम, उनके मुंह से इस तरह की झूठी बातें शोभा नहीं देती। उनको भी विद फैक्ट आना चाहिए और जो व्यवहारिक बातें हैं ना वो करनी चाहिए। ये कह रहे हैं हमारी नहीं अव्यवहारिक है। आप झूठा सच्चे का सर्टिफिकेट मत दीजिए। आपने अभी एक झूठ बोला, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप तो उलझने के लिए आए। सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं जो चीज है वो चंडीगढ़ और यूटी का उदाहरण गलत दे दिया। मैंने आपको इसी मौके पर आपको बता दिया। आपको तो मैंने झूठा नहीं बोला, लेकिन आप लगातार अपने से इतने बड़े अधिकारी के बारे में आप लगातार गलत बोल रहे हैं। आप लगातार गलत बोल रहे हैं सर। चलिए आप दोनों अभी सुने। आपने आपसे मैं चर्चा को नैनो की ओर ले जाते हुए ओंकार जी, ठीक है साहू जी, आपकी बातें यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आप अपनी बातें अपना पक्ष आपने रखा, सरकार पर आपके एलिगेशन है। ओंकार जी देखिए, जवाहर यादव को हम सुन रहे थे, उनकी ओर से 2 जवाब देने हैं। साहू जी 2 जवाब देने नहीं आएंगे, विधु जी अभी आ रहे हैं आपके पास। अभी ओंकार जी, जवाहर यादव ये कह रहे थे कि ये लोग जिस तरह से हड़ताल कर रहे हैं, जनता परेशान है, जनता के काम रुके हैं, जनता खुद ही इनके खिलाफ भी हो जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, मैं एक बात तो मानता हूँ, जनता परेशान है, लेकिन आज 3 दौर की वार्ता हो चुकी, 22 दिन हो चुके, 3 दौर की वार्ता हो गई, 22 दिन हो गए। आज हम कहाँ खड़े हैं? 5 जुलाई वाली स्थिति पे। अगर यही करना था, 3 दौर की वार्ता क्यों करी? क्यों 22 दिन का इंतजार किया? ये भी तो इनसे पूछना बनता है। और एक ज्योति जी एक बात जरूर कहूँ मैं, आज जिस तरह से सरकार ने पोर्टल चालू किए हैं, आज क्लरिकल की पोस्ट जो है बहुत हाईटेक हो चुकी है। इनकी जिम्मेवारियां देखिए कहाँ तक बढ़ चुकी हैं। हर एक पोर्टल के ऊपर जो वर्क किया जा रहा है, एक तरफ सरकार कह रही है हमने इसको भी हाईटेक कर दिया, इसको भी ऑनलाइन कर दिया। ज्योति जी आप समझ सकती हैं,
कि जो वर्क एक क्लर्क 2014 से पहले कर रहा था, आज उससे कई गुना ज्यादा और कई तरह की परिस्थितियों से जूझ रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर उसके साथी उसके साथ के जैसे एक जैसा समान करने वाले, समान परिस्थितियों में समान काम करने वालों को 33,400 का वेतन दिया जाता है, तो इनको भी दिया जाना चाहिए। दूसरी एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज हरियाणा प्रदेश हड़ताल और नहीं कर रहे ना, समान कार्य इनकी सरकार बनकर रह गई है। और ये सरकार ऐसी सरकार है जो किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेती है। पहले हड़ताल होते हैं, आंदोलन होते हैं, फिर पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद सरकार बात भी मानती है। और इस बार भी मानना पड़ेगा सरकार को, मेरा ये मानना है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज क्लर्क जिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, वो परिस्थितियां वर्ष 2014 से पहले की परिस्थितियां नहीं है। आज इनकी जो टेक्निकल एजुकेशन है वो मैं मानता हूँ एक इंजीनियर से भी ज्यादा है, क्योंकि कंप्यूटर पर बैठ कर ही हर एक कार्य करना है इन्होंने। अगर ये अपना हक मांग रहे हैं, इनको हक इनका देना चाहिए। अगर आपने नहीं देना था तो 5 जुलाई को ये आदेश क्यों नहीं लागू कर दिया आपने? जो जनता को परेशान कर रहे हैं, क्यों क्लर्कों को परेशान कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ समस्या का ध्यान हटाकर टाइम पास करना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। और एक ये विधु रावल जी के बारे में ज्योति जी मैं खास तौर पर कहूंगा, ये जिस भी डिबेट में आते हैं बीच में बोलते हैं, आराम से अपनी बारी पर बोले, क्योंकि आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, सारा हरियाणा इसको देखता है, हरियाणा के बाहर के लोग भी देखते हैं, लेकिन बीच में बोलते हैं जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। जनता देखती है आप क्या प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है सर, ये जवाब सुझाव आपका अच्छा है। जरूर किसी को भी बात किसी के बीच में क्या बात मैं अपनी नहीं क्या रखनी मैं चाहिए। क्या मैं इनके बीच में बोला? नहीं, क्या मैं ओमकार जी के बीच में बोला? अभी हम पर्सनल कमेंट्स ना करके, मैं ये कह रही हूँ हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसको हम यूटिलाइज करें। अभी बेनीवाल जी आपका आखिरी कमेंट है अभी, फिर विधु जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए मैं अभी भड़काने का काम सिर्फ भाजपा सरकार ने किया। 3 साल से ये लोग पत्र व्यवहार कर रहे थे, सारे फैक्ट्स दे चुके थे, उसके बावजूद धरने पर बैठने को मजबूर किया भाजपा सरकार ने, खट्टर सरकार ने, इसलिए ये लोग धरने पे बैठे। आज इनको 3 साल के बाद जब 23 दिन का धरना हो गया, 8 से 7 दिन इनको भूख हड़ताल पे हो गए, जब एक बोल देते हैं 21,700 कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई, जब इनकी डिमांड 35,400 है और इनका हक बनता है 35,400 लेना। आप लोगों को भड़काओ भी, लाठियां भी चलाओ और उनकी तनख्वाह भी ना बढ़ाओ और कह दो कि तनख्वाह हटा देंगे। विधु रावल जी से एक सीधा सीधा जवाब है, क्या 35,400 ये लोग इनका हक जो इनको मिलना चाहिए वो देंगे कि नहीं देंगे? बार बार ये आप इनकी शैक्षणिक योग्यता पे उठा रहे हैं क्वेश्चन। अरे भैया, जब ये अगर 12वीं पास उस टाइम पे करके लगे थे तो क्या कंप्यूटर चलाना था क्या? कंप्यूटर चलाना इनको सिखाया गया? ग्रेजुएट लोग आज क्लर्क की उसमें लगे हुए हैं, एमए लोग, एमएससी लोग भी आज क्लर्क की लाइन में लगे हुए हैं। अगर आपको शक है तो अगर आपको शक है तो क्लर्क की वैकेंसी निकाल के देख लो, आपको एमएससी, एमएड, बीएड सारे लड़के लड़कियां आपको उस कतार में लगे मिल जाएंगे क्लर्क की नौकरी के लिए। यहां पर बैठकर झूठ और भ्रांति ना फैलाएं। 35,400 क्लर्क जो लोग काम करते हैं, जिस तरीके का उनको काम करने की तरीका है, आईटीआर इनसे फाइल कराई जाती है। अगर आईटीआर ये फाइल करते हैं, एक सीए को ये भर्ती करके दिखाओ 1900 में, अगर ये ऐसे ही हैं तो सर, आप अब और ग्रेड 4 और ग्रेड 3 को सिर्फ 100 रुपए का डिफरेंस है, 19,800 और 19,900 में हम बात करेंगे। ग्रेड 4 और ग्रेड 3 में ज्योति जी सिर्फ 100 रुपए का डिफरेंस छोड़ा इन लोगों ने। पिछली बार क्लर्क प्रतिनिधिमंडल की ओर से 1 to 1 में हरियाणा न्यूज को कहा गया कि सरकार हमें थकाने का, हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो क्या अब जो कार्रवाई की गई है वो उसी का हिस्सा समझा जाए कि बातचीत भी की, अब कार्रवाई भी करनी है सरकार को? देखिए, मांग क्योंकि अभी खुद ओमकार जी ने बताया कि 1957 के लगभग उस समय से जो है ये विसंगति की बात लगातार कर रहे हैं, तो मांग पुरानी है। अगर थकना होता तो 2012-13 में जब हड़ताल की थी हुड्डा साहब के सामने, तब थक जाते। ज्योति जी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। दूसरा, मैंने बोला उस वक्त सबका समान वेतन था, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ तो पेश करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। वाइंड अप का टाइम है सर, अभी ज्योति जी मैंने ऐसा बोला ही नहीं। ठीक है, आपकी बात आ गई है, हम तक दर्शकों तक पहुंच गए। आपके नेता भी, इनके प्रवक्ता भी सारे सुने, आखिरी कमेंट इनका सुने। ये चितरंजन जी, आप एकमात्र जो है हरीशचंद्र खुद को घोषित कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूं कि आपका झूठ मैंने इसी डिबेट में पकड़ लिया। आपने यूटी का उदाहरण दिया, लेकिन मैं आपसे सीधा बहस में नहीं लड़ना चाहता। मुझे लग नहीं रहा कि आप वो स्तर भी रखते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप ठीक है, आप टीवी पर आए हैं, ये एंजॉय योर मोमेंट ऑफ ग्लोरी, लेकिन पॉइंट ये है कि आप किसी आखिरी जवाब ऐसे डिबेट हो पाएगा जो आप शांति से सुनेंगे अभी। सकती है क्या?
आप जल्दी बात पूरी कीजिए प्लीज विद्युत जी। देखिए, ये अपने आप में इन्होंने खुद फैक्टर्स बताए। इन सारे जो दलीलें हैं, जो सारी ओमकार जी ने रखी, जो सम्मानित जो है बेनीवाल साहब ने रखी, या जो हमारे चितरंजन जी ने रखी, ये सारी की सारी दलीलें इन्होंने पे कमीशन के आगे नहीं रखी थी क्या? भूल गए थे क्या ये सारी दलीलें हाई कोर्ट के आगे नहीं रखी थी क्या? किसी को तो बेस मानोगे ना, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 1999 से आगे नहीं किया। केवल एक एजेंसी, एक पार्टी मतलब दल नहीं, राजनीतिक दल नहीं, केवल एक ऐसा दरवाजा है जहां पर आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात सुनकर उसको बढ़ाया भी जा रहा है, और फिर यह भी कहा जा रहा है कि आसपास की सारी विसंगतियों को दूर करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी विसंगतियां जिसकी चर्चा ही नहीं हो पाई यहाँ डिबेट में, क्योंकि डिबेट में इधर उधर उन सारी विसंगतियों को भी दूर करने को तैयार है, लेकिन चर्चा जो है ना वो आप ब्लैकमेल करके मत कीजिए जनता को। बिल्कुल, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि माइवे और हाईवे तो नहीं चलेगा। विदु जी ने कहा था ये नहीं कि क्या तो 35-4 से इससे कम में नहीं मानेंगे। आखिरी जवाब आपका, तो क्या हो अब अगला रास्ता, क्या अगला कदम आप लोगों का, क्या क्योंकि आप लोगों की हड़ताल से तो सरकार किसी प्रेशर में नहीं है अब तक। अगला कदम नहीं मैम, वो सरकार ने देखना है। हमने हमारे तथ्य रख रखे हैं। जो ये झूठी बातें फैला के जनता के बीच में हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार ने देख लिया आंदोलन को, और सरकार आगे 2 कदम आगे चढ़ चुकी है। आप अभी सुनेंगे सर, प्लीज। 2 कदम आगे बढ़ चुकी है, आप नहीं बढ़े हैं, आप वहीं 35-400 पर अड़े खड़े हैं और उल्टा सरकार के प्रतिनिधियों को उल्टा सुल्टा बोल रहे डिबेट में। सर फायदा आप वहीं के वहीं खड़े हैं, सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। बात जनता के बीच में पेश कर रहे हो यूपी में, आप कहीं नहीं खड़े। सरकार का क्लियर है 35-400 नहीं करेंगे, 21-700 कर देंगे। आप लोगों का भी साफ है कि 35-400 से कम में नहीं मानेंगे, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता, बीच का बिंदु ऐसा होगा जिस पर सहमति बने या हल निकले, इसको लेकर चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त आप लोगों ने दिया है और हमने चर्चा दरअसल इसको लेकर की है कि क्लर्कों को लेकर आगे अब क्या, क्योंकि हड़ताल लगातार जारी है, ना क्लर्क मानने को तैयार है और ना ही सरकार मानती नजर आ रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।